हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सुयश दुबे और आप देख रहे हैं लाइफ लाइन टू। आज के बाद कसम खा के कहता हूं कि आपको समास पढ़ने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको समास कि बच्चे को भी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समास होते क्या हैं। तो समास होते क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानें, कितने प्रकार के होते हैं। हमारे मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं, समास एकदम डर सा पैदा हो जाता है। तो आज के बाद सच में बता रहा हूं कि आपको डर की जरूरत नहीं पड़ेगी समास से। समास की परिभाषा क्या होती है? कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। यानी जब कई पद, एक दो पद मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, राज्य का मंत्री, राज्य का है मंत्री, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन दोनों शब्दों से मिलकर राज्य मंत्री शब्द बनता है। राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्री दो शब्द थे, राज्य था और मंत्री था, बीच में के था, हमने के को हटा दिया, बन गया हमारा राज्य मंत्री। यानी दो शब्दों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया। इसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यही तो हमारे समास होते हैं। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। तो जैसे देखते हैं, हुए इस प्रकार समास हुए शब्दों में 2 खंड होते हैं, किंतु किसी का पहला खंड प्रधान होता है तो किसी का दूसरा खंड प्रधान होता है, या किसी के दोनों खंड प्रधान होते हैं, या किसी का एक भी खंड प्रधान नहीं होता है। तो जैसे राज्य मंत्री ने गौरी शंकर की पूजा की, राज्य मंत्री ने राज्य मंत्री ने गौरी शंकर की क्या की? पूजा की। राज्य मंत्री ने क्या की? गौरी शंकर की पूजा की। तो इस वाक्य में पूजा करने वाले मंत्री हैं, राजा नहीं है। पूजा कौन कर रहा है? तो पूजा कर रहा है हमारा मंत्री, लेकिन राजा नहीं कर रहा है। इसलिए राज्य मंत्री शब्द में द्वितीय खंड में, यानी द्वितीय खंड में प्रधान कहा जाएगा, प्रथम में नहीं। यानी पूजा कौन कर रहा है? तो मंत्री कर रहा है। भाई इस वाक्य में पूजा करने वाला कौन है? इस वाक्य में पूजा करने वाला है मंत्री, तो मंत्री प्रधान हुआ ना, राजा कैसे प्रधान हो जाएगा? दूसरे में देखते हैं, दूसरा हमारा जो है क्या है? गौरी शंकर में दोनों की, अब देखते हैं द्वितीय खंड, इसमें राज्य में द्वितीय खंड में प्रधान कहा जाएगा, प्रथम नहीं। इसी प्रकार देखो, गौरी शंकर, गौरी शंकर में दोनों की पूजा की गई है, ना कि अकेली गौरी की और ना कि अकेली शंकर की। तो एक बात बताओ, गौरी भी एक हमारे ईश्वर हैं जो शंकर की ही पत्नी है, ठीक है। शंकर भगवान भी, उनकी भी हम पूजा करेंगे और गौरी की भी पूजा करेंगे, ठीक है। उनकी दोनों की पूजा होगी। तो दोनों प्रधान हुए, गौरी भी प्रधान हुई और शंकर भी प्रधान हुए। जब दोनों प्रधान होते हैं, इसमें क्या होगा? दोनों प्रधान है, ना कि अकेला गौरी की और ना अकेले शंकर की। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए गौरी शंकर शब्द में दोनों खंड प्रधान कहे जाएंगे। इसी आधार पर समासों को निम्नलिखित भेद किए गए हैं। तो कौन कौन से भेद किए गए, आइए जानते हैं। तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला हमारा क्या है? तत्पुरुष हमारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें समस्त पद का दूसरा खंड प्रधान होता है और इसको तोड़ने में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी कारक का चिन्ह आता है, जैसे जीवन स्वामी। अब तत्पुरुष समास, इसमें समस्त शब्द का दूसरा खंड क्या होगा? प्रधान होगा। यानी जैसे हम देखते हैं, इसमें हमारा दे रखा है जीवन स्वामी। क्या दे रखा है? जीवन स्वामी, यानी जीवन के स्वामी। तो इसमें जीवन खंड हमारा प्रधान कौन सा हो जाएगा? स्वामी, जीवन नहीं होगा। इसी तरह से हमारा दूसरा दे रखा है लोकप्रिय। लोक है लेकिन कैसा है? प्रिय है, प्रिय है। तो हमारा प्रधान क्या हो गया? प्रिय हो गया। उसी तरह से जीवन के स्वामी, जीवन है लेकिन स्वामी है, क्या हो जाएगा हमारा? जीवन के स्वामी। स्वामी क्या हो गया हमारा? क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। तो हमारा स्वामी क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तत्पुरुष समास अच्छे समझ आएगा। तत्पुरुष समास में 2 खंड होंगे,
पहले पद का कोई अर्थ मतलब पहले पद प्रधान नहीं होता है, सॉरी अर्थ तो होगा लेकिन उसका पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन दूसरा जो खंड होता है उसका प्रधान होता है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये अच्छे समझते हैं, इसमें एक शब्द विशेषण होता है तथा दूसरा संज्ञा होता है। नील कमल, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? नील कमल। यहाँ नील शब्द विशेषण है, क्यों? क्योंकि नील कमल यानी नीला कमल, नील विशेषता बता रहा है। कमल क्या हो गया? हमारी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो भी संज्ञा या इनकी जो विशेषता शब्द बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषता बताते हैं। तो नील कमल यानी नीला है कमल, तो यहाँ नील जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कमल हमारी क्या हो जाएगी? विशेषता, कमल की विशेषता बता रहा है। तो जो नील कमल है, कर्मधारय समास नील क्या हो जाएगा? पहला विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया, और पहला जो दूसरा खंड होगा वो क्या होगा? हमारा संज्ञा होगा। तो इसी तरह से और भी शब्द दे रखे हैं, जैसे नील कमल की विशेषता और इसमें दे रखे हैं। इसी प्रकार परमात्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? परमात्मा हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा, और जो हमारा हो जाएगा महात्मा, सुपुत्र, क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा, नराधाम आदि शब्दों में भी कौन सा? कर्मधारय समास होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। अगला देखते हैं द्विगु समास। क्या देखते हैं? द्विगु समास। तो द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यानी जो पहला पद होगा वो संख्या होगा, संख्या बता रहा होगा, किसी न किसी की 4, 3, 2 किसी न किसी की संख्या बता रहा होगा। तो पहला पद संख्या बताएगा। ठीक, प्रथम पद जो क्या करेगा? प्रथम पद संख्यावाचक होता है, और पूरे पद से किसी समुदाय का बोध होता है। ठीक, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 संख्या आई, पहला जो शब्द है वो त्रि यानी 3, भवन भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह। इसी प्रकार पंचरत्न, षटकोण, षटकोण, षटकोण अच्छे से पढ़ा होगा, तिकोना अच्छे से पढ़ा होगा, समोसा भी क्या होता है? तिकोना होता है। तो वो भी कौन सा हमारा समास हो जाएगा? द्विगु समास। देखो 3 कोने, जिसमें 3 कोने होते हैं, 3 कोने तो वो अलग हो जाएंगे। तो ती हमारी संख्या बता रहा है। ठीक, तो इसमें कौन सा हमारा? द्विगु समास। अच्छे से याद रखो, पहला जो हमारा खंड क्या होगा? वो किसी ना किसी की संख्या बताएगा, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास हम कहते हैं। और दूसरा जो खंड होगा वो क्या होगा? किसी समुदाय का बोध है, किसी समुदाय का क्या होगा? बोध होगा। तो हमें अच्छे से उम्मीद है कि आप लोगों को द्विगु समास अच्छे से आ गया होगा। द्विगु समास पहला शब्द क्या होता है? संख्या बताता है। ठीक, अगला देखते हैं। तो आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता, अपितु दोनों मिलकर किसी और, यानी दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष, तीसरे का क्या करते हैं? किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, यानी इस खंड में 2 खंड होंगे। ठीक, पहला खंड और दूसरा खंड दोनों मिलकर जब दोनों मिल जाएंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है दशानन, यानी 10 हैं मुख जिसके। क्या है? 10 हैं मुख जिसके, तो उसे क्या कहेंगे? दशानन कहेंगे। यानी कौन हो गया? रावण। 10 और 10 मिला संख्या, और नन मतलब मुख, जिसके 10 मुख हैं, रावण हो गया। फिर अगला देखते हैं चक्रपाणि। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। चक्र और पाणि 2 शब्द मिले और उन्होंने तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया, विष्णु। यानी जब 2 शब्द किसी अन्य शब्द का, अपनी कुछ नहीं बताते लेकिन दूसरे शब्द का वो क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं।
बहुब्रीहि, अपन दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का, दो से अधिक बहुत हो जाते हैं, ठीक इसी से याद रख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं, क्या है, जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं, इसे तोड़ने पर इसके बीच के शब्द, इसके बीच में और शब्द आता है, जैसे राधा और कृष्ण। अब दोनों खंड प्रधान होते हैं, राधा खंड भी प्रधान होगा, कृष्ण भी प्रधान होगा, माता भी प्रधान होगी और पिता भी प्रधान होगा, ठीक है। माता और पिता, इनके बीच में और लग गया, देखो और लग गया। इसी प्रकार अगला देखते हैं, इसी प्रकार जो अगला है खाना और पीना, ठीक, रात और दिन, रात और दिन, भाई बहन आदि शब्दों में भी द्वंद्व समास होगा। तो अच्छे से उम्मीद करता हूँ द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जो दोनों खंड उसके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण, राधा रानी, ठीक, पति पत्नी, रात दिन, भाई बहन, राधा कृष्ण, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे दोनों प्रधान हो, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब आ जाते हैं अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है और इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलते, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, हर घड़ी, प्रत्येक, बेधड़क, भरपेट आदि। अब फिर से पढ़ो जरा ध्यान से, ये कह रहा है कि यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है, ठीक, और इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, यानी किसी भी लिंग वचन आदि के कारण कभी नहीं